वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रौनक इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं सिंगल फेज सर्वो कार्ड के बारे में, जो कि रौनक इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलप किया हुआ है। इसका मॉडल नंबर RV1P मिस्टी है। देखने में कार्ड काफ़ी छोटा है, बट इसके अंदर सेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी एडवांस माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया हुआ है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले होने की वजह से काफ़ी दूर से भी विजिबल है। तो मैं आपको इसकी एक एक करके सारी सेटिंग बताऊँगा, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंडिकेटर से। तो इसमें ये पहली एलईडी है, आउटपुट की एलईडी है। जब ये ऑन होगी तो यहाँ पे आउटपुट की वोल्टेज शो करेगी। दूसरी एलईडी है इनपुट की। जब ये ऑन होगी तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज शो करेगी, आपके पास इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही है। तीसरी एलईडी लोड की है। जब ये ऑन होगी तो यहाँ पे लोड की वैल्यू शो करेगी, जो भी आपका लोड आ रहा है वो यहाँ पर शो करेगा। और चौथी फ्रीक्वेंसी की है। जब ये ऑन होगी तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो करेगी कि आपकी इनपुट वोल्टेज में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। चौथी ट्रिप की है। जब आपका कॉन्टैक्टर ट्रिप करेगा तो ये ऑन हो जाएगी। और अगली है आउटपुट ऑन की। जब ये ऑन हो जाएगी तो इसका मतलब आपका आउटपुट ऑन है। अगर आपका आउटपुट जो कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा तो ये आउटपुट ऑफ हो जाएगी। अगली एलईडी है ऑटो मैनुअल की। अगर ये ऑन है तो इसका मतलब आपका जो सर्वो चल रहा है ऑटो मोड में चल रहा है। अगर ये ऑफ होगी तो इसका मतलब है आपका सर्वो मैनुअल मोड में चल रहा है। इससे आपको पता लग जाएगा ऑटो में है मैनुअल में है। और आखिरी एलईडी है सेटिंग की। आप अगर सेटिंग के अंदर हैं, आपका प्रोग्राम सेटिंग के अंदर है, तो ये एलईडी ऑन होगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप सेटिंग के अंदर हैं। इसके अंदर 4 स्विच हैं। पहला स्विच मेन्यू का है, दूसरा स्विच अप और स्टार्ट का है, तीसरा स्विच डाउन और स्टॉप का है, चौथा स्विच एंटर और एग्जिट का है। तो चलिए सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के लिए हमें मेन्यू बटन को प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। देखिए आप सेटिंग में आ गए, आउटपुट सारी एलईडी ऑफ हो गई, सेटिंग की ऑन हो गई। इसका मतलब आप सेटिंग में हैं। और ये सेट लिखा हुआ आया था तो मतलब ये सेट वोल्टेज है। आपको जितना आउटपुट निकालनी है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अप एंड डाउन से। आपको ऐसे बढ़ानी है तो आप इसे दबा के आप इसको बढ़ा सकते हैं। मैं 230 सेट कर देता हूँ। ये 230 सेट हो गया। अब नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए दोबारा से मेन्यू को प्रेस करना है। ये देखो लो आ गया। अब ये लो वोल्टेज में चलेगा। आपको अपने सर्वे में लो वोल्टेज कितनी सेट करनी है ये वो है। आप यहाँ पे लो वोल्टेज सेट कर सकते हो। मान लो मैंने इसे 190 100 कर देता हूँ सेट। 190 सेट हो गई। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए अगेन मेन्यू दबाना है, हाई। ये हाई वोल्टेज आ गया। हाई वोल्टेज 270 सेट हुई पड़ी है। मैं इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। 265 सेट कर देता हूँ। तो हाई वोल्टेज वो है, अगर इससे ऊपर आपकी वोल्टेज जाती है, आउटपुट वोल्टेज इससे ऊपर जाती है, तो ये आपका कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और रेंज में आती है आपका कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर जाने के लिए हमें मेन्यू बटन अगेन प्रेस करते हैं। ODT मतलब ऑन डिले टाइम। जो आपका कॉन्टैक्टर है वो कितने टाइम के बाद ऑन होगा। अगर आपका कॉन्टैक्टर ऑफ है और आपकी वोल्टेज रेंज में आ गई है तो वो 5 सेकंड है, 5 सेकंड तक वेट करेगा। 5 सेकंड के अंदर अगर आपकी वोल्टेज रेंज के अंदर आ गई तो ये ऑन कर देगा। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रिप डिले टाइम। ये ट्रिप का डिले टाइम है कि आपका कॉन्टैक्टर का कितनी देर बाद ऑफ हो जाना चाहिए। तो क्या है, अगर आपकी वोल्टेज आउट ऑफ रेंज चली जाती है तो क्या है 5 सेकंड तक वेट करेगा। 5 सेकंड के अंदर अंदर अगर रेंज के अंदर नहीं आती है तो ये आउटपुट ऑफ कर देगा। ये वो टाइम है। नेक्स्ट चलते हैं हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस क्या होता है? ये 3 वोल्टेज का हिस्टैरिसीस सेट किया हुआ है इसमें। तो आपको अगर ये जो करेक्शन का टॉलरेंस एक तरीके से, जैसे आप मैंने 230 वोल्टेज सेट कर रखी है तो 230 + 3 233 हो गया और -3 227 हो गया। 227 से 233 के बीच में अगर आपकी वोल्टेज रहती है तो ये करेक्शन नहीं करेगा। जैसे ही इस रेंज से बाहर जाती है ये करेक्शन करने लग जाएगा। तो ये वो रेंज है। नेक्स्ट मेन्यू जाने के लिए दोबारा से मैंने दबाते हैं OVL।
ओवरलोड, आपको ओवरलोड लोड सेट करना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि अगर इससे ज़्यादा हमारा आउटपुट लोड है तो कॉन्टैक्टर ऑफ होना जाना चाहिए। तो ये वोल्टेज है, इसे मैं सेट कर देता हूँ। 200 पे है मेरा, मैं इसे 300 पे कर देता हूँ। अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये तेज़ी से बढ़ेगी, और 1 बाय 1 करेंगे तो एक एक वोल्टेज कम ज़्यादा होती है। 300 पे मैंने सेट कर दिया। नेक्स्ट में जाने के लिए दोबारा मेन्यू, CT रेशो है आपकी, जो लोड की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे उसको मीटर मैचिंग करने के लिए है। आपकी वोल्टेज कम दिखा रही है, लोड वोल्टेज कम दिखा रही है, तो आप यहाँ से CT रेशो बढ़ाकर उसको रेंज में ला सकते हैं। नेक्स्ट करने के लिए आई लो, इंस्टेंट लो, ये इंस्टेंट लो कट है। इंस्टेंट लो कट क्या होता है, अगर इस रेंज से आपकी आउटपुट वोल्टेज 150 सेट किया हुआ मैंने, 150 वोल्टेज से कम जाते ही तुरंत कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। ये जो ऑन डिले टाइम हमने 5 सेकंड दिया था वो डिले नहीं लेगा, तुरंत कट हो जाएगा। ये इंस्टेंट कट होता है। और लो कट में वो 5 सेकंड तक वेट करता है रेंज में आने का, बट इंस्टेंट कट में वो वेट नहीं करेगा, वो तुरंत काट देगा। ठीक है, बट अगर वापस रेंज में आ जाता है तो 5 सेकंड के डिले से ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ये इंस्टेंट हाई कट है। इंस्टेंट हाई कट 300 का सेट कर रखा है मैंने। 300 से वोल्टेज ऊपर जाता ही ये तुरंत कट कर देगा, ये 5 सेकंड का डिले टाइम नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्टैक्टर ऑटो मैनुअल। आपको कॉन्टैक्टर ऑटो में चलाना है या मैनुअल में चलाना है, ये वो ऑप्शन है। मैं भी आपको बताऊंगा ऑटो और मैनुअल क्या है। चलिए मैं बता ही देता हूँ ऑटो मैनुअल क्या है। अभी मेरा ऑटो में है, देखिए। अब वापस जाने के लिए मुझे क्या करना है, एंटर बटन दबाना है। ये वापस आ गया, 5 सेकंड तक चेक करेगा, उसके बाद आउटपुट ऑन हो गई। अभी आपकी आउटपुट ऑन हो गई, ये ऑटोमेटिकली हो गई, मैंने उसमें कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली उस रेंज के अंदर वोल्टेज है, चेक किया और ये आ गया। बट अगर आपको कॉन्टैक्टर को मैनुअली ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए वो ऑप्शन था, कॉन्टैक्टर को मैनुअल मोड में करके हम मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते थे। चलिए मैं उसे मैनुअल मोड में करता हूँ। लॉन्ग प्रेस करना है, सेट वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ऑन डिले टाइम, ट्रिप डिले टाइम, हिस्टेरिसिस, ओवरलोड, CTR, इंस्टेंट लो, इंस्टेंट हाई, कॉन्टैक्टर ऑटो। अभी से मैं मैनुअल में कर देता हूँ। ये जी मैनुअल में हो गया। अब बाहर आने के लिए मैंने एग्ज़िट बटन दबाया, ये एग्ज़िट हो गया। अब ये 5 सेकंड तक वेट करेगा, बट ये ऑन नहीं हुआ, हमारा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हुआ। अब ऑन क्या होगा, मैनुअली ऑन होगा। अब देखिए ये स्टार्ट बटन दबाया, ये ऑन हो गया, स्टॉप बटन दबाया तो ये ऑफ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, वापस चलते हैं सेटिंग में, इसे हम ऑटो में कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है, ये कॉन्टैक्टर तभी ऑन होगा जब हमारी वोल्टेज रेंज में होगी, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बीच में होगी, तभी कॉन्टैक्टर ऑन होगा। अगर लो वोल्टेज से नीचे चली जाती है आपकी वोल्टेज तो ऑन नहीं होगा, हाई वोल्टेज से ऊपर चली जाती है तो भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वापस चलते हैं, इसे हम ऑटो में कर देते हैं। लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, सेटिंग में आ गए, लो हाई वोल्टेज, ऑन डिले टाइम, ट्रिप डिले टाइम, हिस्टेरिसिस, ओवरलोड, CTR, इंस्टेंट लो, इंस्टेंट हाई, कॉन्टैक्टर। यहाँ तक हमने सारी सेटिंग कर ली है, इसे ऑटो में कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, संट। ये संट है, अगर आप आउटपुट में कॉन्टैक्टर नहीं लगाना चाहते, कॉन्टैक्टर की जगह आप संट लगाना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्टर लगाना है आपको तो आप इसे ऑफ ही रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लैश। ये फ्लैश है, फ्लैश ऑफ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्लैश क्या काम करता है। अभी ऑफ है, ऑफ में देखिए मैं एग्ज़िट हो जाता हूँ। फ्लैश ऑप्शन है कि ये
अभी आपका आउटपुट वोल्टेज शो कर रहा है और ये आउटपुट वोल्टेज ही शो करता रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इनपुट वोल्टेज नहीं दिखाएगा, लोड नहीं दिखाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाएगा। आप चाहते हो मेरे को सारी चीज़ें आनी चाहिए, बट ये नहीं दिखाएगा। अभी हमने ऑफ़ कर रखा था, फ्लैश ऑफ़ कर रखा था, तो हम इसे मैनुअली देखना पड़ेगा। इनपुट वोल्टेज मैनुअली देखनी पड़ेगी, लोड मैनुअली देखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी मैनुअली देखनी पड़ेगी। उसके क्या करना है, मेनू बटन को एक बार प्रेस कर देना, ये इनपुट पे आ गया। अब ये इनपुट वोल्टेज शो कर रहा है। जब तक मैं इसे कुछ नहीं छेड़ता तो ये इनपुट पे ही पड़ा रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब मुझे लोड वोल्टेज देखनी है, दोबारा से मैंने बटन प्रेस किया, ये लोड वोल्टेज जो भी होगी वो आ जाएगी। मैंने अभी कोई लोड दे नहीं रखा तो इसलिए 0 0 आ रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी देख चेक करनी है तो एक बार और बटन प्रेस कर दिया तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो भी होगी वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे शो करने लगेगा। 49.8 शो कर रहा है। ये फ्लैश नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर हम वहाँ पे फ्लैश में जाके इसको ऑन कर देते हैं तो ये चेंज होता रहेगा। हर थोड़ी देर डिले बाद फ्रीक्वेंसी शो करेगा, फिर आउटपुट शो करेगा, फिर इनपुट शो करेगा, फिर लोड शो करेगा, फिर फ्रीक्वेंसी शो करेगा। तो ये बारी बारी शो करता रहेगा। बट अभी क्या है, फ्लैश नहीं हो रहा, तो फ्लैश हम ऑन करके देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। चलिए दोबारा से मेन्यू बटन को प्रेस करके रखते हैं। सेट में चला गया, दोबारा लो, हाई वोल्टेज, ऑन डिले टाइम, ट्रिप डिले टाइम, हिस्ट्रेसिस, ओवरलोड, CTR, इंस्टेंट लो, इंस्टेंट हाई, कॉन्टेक्टर ऑटो, संट ऑफ, फ्लैश ऑफ। अब मैं फ्लैश को ऑन कर देता हूँ। ये जी फ्लैश ऑन हो गया। अब बाहर आते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या होता है। अभी ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है 49.8, देखिए चेंज हो गई, आउटपुट पे आ गया। आउटपुट जो वोल्टेज थी वो शो करने लग गया। अब देखिए इनपुट पे आ गया, इनपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट शो कर रहा है। अभी लगभग सेम है, तो मैं चेंज कर देता हूँ इनपुट वोल्टेज, आपको पता लग जाएगा इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है। ये इनपुट वोल्टेज 232 आ रही है, आउटपुट वोल्टेज सॉरी इनपुट वोल्टेज 249 आ रही है। मैंने इनपुट वोल्टेज चेंज कर दिए ताकि पता लगे, आपको डिफरेंस पता लगे कि हाँ इनपुट ही शो कर रहा है, आउटपुट ही शो कर रहा है। देखिए आउटपुट 232, इनपुट 249। तो ये फ्लैश है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं, ऑन या ऑफ में, बस ये फ्लैश करता रहेगा। चलिए नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं, इसमें और क्या सेटिंग है। दोबारा से लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं। सेट वोल्टेज हमने कर ली है, लो वोल्टेज भी हमने सेट कर ली है, हाई वोल्टेज भी हमने सेट कर ली है, ऑन डिले टाइम भी हमने सेट कर लिया है, ट्रिप डिले टाइम भी सेट कर लिया है, हिस्ट्रेसिस भी सेट कर ली है, ओवरलोड भी सेट कर लिया है, CTR भी सेट कर लिया है, इंस्टेंट लो भी सेट कर लिया है, इंस्टेंट हाई भी सेट कर लिया है, कॉन्टैक्टर ऑटो मैनुअल भी सेट कर लिया है, संट ऑन ऑफ भी सेट हो गया, फ्लैश भी हमारा ऑन ही रहने देते हैं, सेट हो कर लिया है। ये दोबारा से सेट वोल्टेज पे आ गया। तो ये रिपीट होता रहेगा जब तक हम इसे एग्जिट नहीं करते, वापस लो वोल्टेज होगा। तो फाइनल हमारा फ्लैश तक ही सेटिंग है, उसके बाद ये रिपीट हो जाएगी। अब वापस बाहर आने के लिए दोबारा से एग्जिट करते हैं। तो हमने जो सेटिंग थी हमारी, हमने सारी कर ली है, ठीक है। अब ये फ्लैश हमने ऑन रखा था तो ये फ्लैश होता रहेगा। इसके अलावा एक सेट अब मैं बताना चाहूँगा आपको, ऑटो और मैनुअल मोड। अभी तो ये ऑटो मोड में चल रहा है, अगर हमने मैनुअल मोड में करना है तो वो कैसे करेंगे। मैनुअल मोड में हमने अपने मोटर को चला के देखना है कि हमारी मोटर सही जुड़ी हुई है नहीं जुड़ी हुई, कनेक्शन सही है या नहीं है, या हमारी मोटर काम कर रही है नहीं कर रही है। तो उसके लिए क्या है, मैनुअल मोड में जाना पड़ेगा। मैनुअल मोड में जाने के लिए हमें एंटर को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ये देखिए हमारा मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड में हमारी जो है LED बंद हो गई है, इसका मतलब ये मैनुअल मोड में है। तो मैनुअल मोड जो है मोटर को चेक करने के लिए है कि हमारी मोटर काम कर रही है या नहीं कर रही है, हमारे कनेक्शन सही है या नहीं सही। तो देखिए अप करने से हमारी वोल्टेज बढ़नी चाहिए, अप करने से हमारी मोटर घूमेगी और ये फॉरवर्ड में बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है। अगर आपकी वोल्टेज अप करते टाइम घट रही हो तो इसका मतलब समझ लेना आपने कनेक्शन गलत कर रखे हैं, आपको कनेक्शन रिवर्स कर देने हैं, रिवर्स को फॉरवर्ड, फॉरवर्ड को रिवर्स, उल्टे कर देने, उसके बाद आपकी सही हो जाएगी। अप करने से देखिए बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारी सही है। अब मैंने और बढ़ाता हूँ,
आउट ऑफ रेंज जाते हैं। देखिए 265 सेट कर रखा था, 265 से ऊपर जाते ही ट्रिप की जो है एलईडी है ऑन हो गई और 5 सेकंड तक चेक किया उसने, उसके बाद ये आउटपुट कट कर दिया। अब डाउन चेक कर लेते हैं। डाउन के लिए डाउन प्रेस करता हूँ तो हमारी जो है मोटर रिवर्स घूमनी चाहिए और वोल्टेज कम होनी चाहिए। देखिए वोल्टेज कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है और रेंज के अंदर आते ही 5 सेकंड तक चेक किया और आउटपुट ऑन हो गई और हमारी वोल्टेज भी कम हो रही है। इसका मतलब हमारे कनेक्शन सही हैं। देखिए और दबा कर रखा था मैंने, ये कम हो गई। ये देखिए लो वोल्टेज से कम होते ही हमारी ट्रिप की ऑन हो गई और आउटपुट 5 सेकंड तक चेक करने के बाद आउटपुट भी ऑफ हो गई। और यही अगर इंस्टेंट कट होता तो वो तुरंत ऑफ हो जाती, टाइम 5 सेकंड का टाइम नहीं चलता। चलिए वापस अब रेंज में आ गई, ट्रिप की ऑलरेडी ऑफ हो गई, आउटपुट भी 5 सेकंड बाद चेक ऑन हो जाएगी। देखिए ऑन हो गई। ये हमारा मैनुअल मोड है। तो अब वापस से हम इसको ऑटो मोड में करने के लिए हमें दोबारा से इसको एक बार प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ऑटो मोड में हमारा ये फ्लैश नहीं होगा, जैसे ये फ्लैश हो रहा है तो फ्लैश नहीं होगा, सिर्फ आउटपुट की एलईडी आउटपुट ही शो करेगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, दोबारा से प्रेस करके रखते हैं। ये देखिए हो गई। अभी ये इनपुट शो कर रहा है, देखिए वापस आउटपुट पे चला गया। ये अभी आउटपुट ही शो करता रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, फ्लैश नहीं होगा। ओके चलते हैं एग्जिट। वापस से ऑटो में कर दिया मैंने, अब ये फ्लैश होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ रह गई हमारी मीटर मैचिंग मोड, कि हमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को अपने वोल्ट मीटर के साथ मैच करना है। तो वो कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए क्या करना है, आपको मेन्यू बटन को प्रेस करना है और अपने जो हमारे कार्ड की सप्लाई को कट करके ऑन करना है। चलिए मैं पहले सप्लाई कट कर देता हूँ, कट कर दी। अब मेन्यू बटन को प्रेस करके रखा, दोबारा से सप्लाई दी। देखिए अब ये सेटिंग दिखा रहा है, मतलब सेटिंग मोड में आउटपुट की वोल्टेज सेट करनी है। तो मान लीजिए मुझे सेट करनी हो 235 सेट करनी हो, तो मैं इसे अप करके वोल्टेज बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है 235 पे मैंने सेट कर दिया। एक्चुअली मेरे जो वोल्टेज है काफ़ी अप डाउन हो रही है, तो इसलिए ज़्यादा भागती हुई नज़र आ रही है आपको। उसके लिए अब वापस से अब इनपुट वोल्टेज सेट करनी है तो दोबारा मेन्यू प्रेस करना है। अब इनपुट वोल्टेज सेट कर सकते हैं, यहाँ से इनपुट वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं। इनपुट वोल्टेज सेट हो गई, मुझे और ज़्यादा बढ़ानी है, मीटर के साथ मैंने मैच कर लिया। अप डाउन दबा के मीटर के साथ मैच करके दोबारा से मैं दबाऊंगा तो दोबारा आउटपुट पे चला जाएगा, दोबारा इनपुट पे चला जाएगा। वापस जाने के लिए हमें बाहर जाने के लिए एग्जिट बटन दबाना है। ये वापस हमारा ऑटो मोड में ऑन हो जाएगा। फ्लैश हमारा ऑन था तो वो फ्लैश भी होता रहेगा।